फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी। इस लेसन में राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है, जिसमें जो फर्स्ट क्रांतिकारी हैं या फिर जो कवि हैं उनका नाम है बांकीदास। तो जो बांकीदास थे वो भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकीदास की है। और वह कहाँ के राजकवि थे या काव्य गुरु थे? तो वो जोधपुर नरेश मान सिंह के राज कवि थे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जोधपुर नरेश मान सिंह के राज कवि कौन थे? तो आपका आंसर आएगा बांकीदास। एंड उनकी जो ग्रंथावली है उनका नाम क्या है? नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी जो ग्रंथावली 3 खंडों में क्या है? प्रकाशित हुई है। इनकी लिखी या फिर संकलित राजस्थानी में 27 ऐतिहासिक बातें भी हैं। और इनका जो निधन है वो 1833 में हुआ था। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया था। धीरे धीरे वह क्या है, राजस्थान में भी एंटर हो चुके थे और राजस्थान के भरतपुर पर चढ़ाया था। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम क्या है? भरत खंड यानी कि भारत। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी थी वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी थी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर बांकीदास है जो उनकी कुछ कविताओं यानी कि लाइन्स लिखी हुई है कविताओं की। इसके बाद लिखा है कि जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया, वह आजाद होना होगा तब वह हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी क्या है, कुछ पंक्तियां हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमें किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए हैं। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए गए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने क्या है, संधि कर ली थी। तो शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने क्या है, इसका विरोध किया। शेखावटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू का एरिया आता है। तो विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। एंड 1834 ईस्वी में डुंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने क्या किया, डुंगजी को पकड़ लिया और आगरा के किले में कैद कर लिया। फिर जवाहर जी ने अपने साथियों को लेकर किले पर हमला किया और डुंगजी को वहां से छुड़ा लिया। और वहां से ये लोग कहाँ चले गए? नसीराबाद, और वहां पर इन्होंने छावनी पर हमला कर दिया। तो इस तरीके से इनका कुछ शौर्य है एंड इनके ऊपर काफी सारी कविताएं लिखी गई हैं। इसके बाद आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि सूर्यमल मिश्रण के ऊपर बनता है कि 1857 का जो स्वागत कवि सूर्यमल या फिर उनका नाम सूरजमल ने किया था। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1857 इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम शुरू होते हुए भी किसी कवि की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास से अभूतपूर्व रही है। उसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए दोहे लिखते हैं। यानी कि सूर्यमल मिश्र ने जो उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जनता को संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी थी। एंड इसके बाद सारा देश है जो विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा पढ़ी की वह सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले इतिहासकार के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था और जो छोटे सामंत थे उन्होंने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता अहुआ के युद्ध में साफ दिखाई देती है। इसके बाद जो आगे हैं वो देखते हैं। बगदंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास हुए। ये प्रयास राजस्थान में हुए। इनकी विशेषता यह है कि ये आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे है डूंगजी और जवाहर जी, जिनका जन्म सीकर में हुआ था, यानी कि सीकर के रहने वाले थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम ने सीकर क्षेत्र में काका और भतीजा, यानी कि जो डूंगजी और जवाहर जी थे वो काका भतीजा थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड से रिसालेदार थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। बट क्या होता है कि जो डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर बुलाया और वहां पर उन्हें शराब पिलाकर पकड़ा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के जो दुर्ग में बंद कर लिया। तो डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा ली।
कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा लाए। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि डूंगजी को कौन छुड़वा कर लाए थे? तो जवाहर लोटिया जाट और करना मीना। बीकानेर के पास गढ़सीसर ने अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर को घेर लिया था। जवाहर तो भागकर बीकानेर रियासत के खरखट्टा नामक स्थान पर पहुंच गए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जवाहर है जो भागकर कहाँ पर गए थे? तो बीकानेर रियासत के खरखट्टा स्थान पर। और यहाँ पर इनको शरण किसने दी थी? तो महाराज रतन सिंह ने। डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकी बैडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में क्या है, असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि डूंगजी का जो निधन है वो कहाँ पर हुआ था? तो जोधपुर के दुर्ग में। इसके बाद आगे है लोठू जी निठारवाल, जिनका जन्म सीकर में हुआ। तो लोठू जी निहारवाल का जो जन्म है वो जाट परिवार में हुआ था। 1804 में रीगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोड़ आ गए थे। यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लाठू ने बालूखाई, साखू, लोहार और करना मीना आदि के साथ डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने के लिए एक योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और उनको यानी कि डूंगजी को वहां से रिहा करवा लिया। इसके बाद है अमरचंद भाटिया, जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था। तो देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, उनका क्या नाम है? अमरचंद भाटिया। तो आपका क्वेश्चन पहला ये बनता है कि राजस्थान में प्रथम यानी कि 1800 साल की क्रांति में जिसको सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था उसका नाम क्या है? तो अमरचंद भाटिया। और भारत में अगर आए तो क्या आएगा? मंगल पांडे। तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तांटे टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सका। एंड इसके बाद यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बन गई। इसके बाद अगले हैं विजय सिंह पथिक, जिनका जो बिजोलिया से संबंधित रखते हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम है वो क्या है? भूप सिंह, बट बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक रख लिया। इनका जन्म 1882 में गांव गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। एंड इनकी जो कर्म भूमि है वो है राजस्थान। विजय सिंह पथिक है जो उन्होंने वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। इसके साथ ही संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक। तो आपका क्वेश्चन अगला ये बनता है कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन है? तब भी आपका आंसर आएगा विजय सिंह पथिक। और इनका गहरा जो संबंध है वो किससे है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अजमेर में सशस्त्र क्रांति क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही इन्होंने अखबार भी निकाले थे, समाचार पत्र, जिनके माध्यम से इन्होंने लोगों में जन जागृति फैलाई। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्रों का संचालन किया? तो यहाँ पर आंसर आएगा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान एंड तरुण राजस्थान। इसके बाद अगले क्रांतिकारी का नाम है अर्जुनलाल सेठी, जो कि जयपुर के हैं। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि कहाँ पर है? जयपुर में। ये भी राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो आपका क्वेश्चन अगला ये बनता है कि जन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर आएगा अर्जुनलाल सेठी ने। कब की थी? तो 1905 में। और कहाँ पर की थी? जयपुर में। इसके बाद इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय आदि चलाए। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको बनता है कि वर्धमान विद्यालय, पुस्तकालय और वर्धमान छात्रावास है जो वो किसने चलाए थे? तो आपका आंसर आएगा अर्जुनलाल सेठी। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, बट इन्होंने राष्ट्र प्रेम के कारण यानी कि उस जो पेशकश को क्या है, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो इस तरीके से इनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। तो आपको इन पुस्तकों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि स्त्री मुक्ति जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान देना है अर्जुनलाल सेठी। इसके बाद अगले हैं क्रांतिकारी का नाम है केसरी सिंह बारट, शाहपुरा। तो केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था शाहपुरा में। एंड इनकी कर्म भूमि अगर पूछी जाएगी तो आपका आंसर आएगा कोटा। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था।
सन 1903 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी राजचुटिया नामक 13 सोरठे लिखे। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चेतावनी राजचुटिया जो पुस्तक है या बुक है वो किसने लिखी है? तो आपका आंसर आएगा केसी सिंह बारट ने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो आपका अगला क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो अर्जुन सेठी ने। और कब की थी? 1910 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। इनके सहोदर यानी इनका जो भाई है उनका नाम है जोरावर सिंह, पुत्र का नाम है प्रताप सिंह एंड माता यानी कि इनकी जो वाइफ है उनका नाम है ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। इसके बाद अगले जो क्रांतिकारी हैं उनका नाम है कुंवर प्रताप भारत। कुंवर प्रताप भारत कौन है? तो ये तो जो कुंवर प्रताप भारत है वो केसी सिंह भारत है जो उनके क्या थे? पुत्र थे। इनका जन्म शाहपुरा में हुआ था एंड इनके पिता केसी सिंह भारत और चाचा जोरावर सिंह भारत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे एंड इन्हीं क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था, तो प्रताप सिंह भारत को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। बरेली के केंद्रीय कारागाह में उन्हें अमानवीय यातनाएं भी दी गई थी ताकि वो अपने सहयोगी का नाम बता सके, बट इन्होंने उनका नाम नहीं बताया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स कविकलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर वो सभी प्रताप यानी कि उन सभी यातनाओं से प्रताप ने अपने सहयोगी है जो उनका नाम नहीं बताया, जिसके कारण 22 वर्ष की उम्र में क्या है प्रताप सिंह शहीद हो गए। तो प्रताप सिंह के लिए जो कविकलैंड है उन्होंने क्या कहा था? मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। इसके बाद अगले हैं बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर। तो इन्होंने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कर उनका प्रचार प्रसार किया। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि खद्दर भंडार या फिर चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा बाल मुकुंद बिस्सा ने। राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं? तो बाल मुकुंद बिस्सा को। इनका जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा नामक गांव में हुआ था। 1842 में जनरल व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था और जेल में इन्हें राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने एक लंबी भूख हड़ताल की थी। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल ने बिस्सा बहुत कमजोर हो गए थे। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भेज दिया। वहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद आगे है सागरमल गोपा जैसलमेर की। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपने जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश शाही का कड़ा विरोध किया। तो गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें छपवाई। तो आपका क्वेश्चन अगला ये बनता है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी? आज़ादी के दीवाने या फिर जैसलमेर का गुंडाराज? तो आपका आंसर आएगा सागरमल गोपा ने। इसके बाद आगे हैं नाना भाई खाट रास्तापाल। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन के स्थापना और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में एक आंदोलन चलाया था, जिसका निर्देशन किसने किया था? मणिकलाल वर्मा ने। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर आएगा मणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। तो रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जब जानकारी जागीरदार ने रियासत को दी थी, तब पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करवाने के लिए 1947 में वहां पर आ गए। तब नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जाएगी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। तो नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो नाना भाई की निर्मम पिटाई की गई और उन्हें काफ़ी सारे यानी कि आघात दिए गए, जिसके कारण वे घायल हो गए और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद अगले हैं सरदार हरलाल झुंझुनू। सरदार हरलाल का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ था और 1901 में हुआ था और ये एक्स शिक्षित थे। इन्होंने यानी कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी।
जहां इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो आपका अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर आएगा सरदार हरलाल सिंह ने। एंड कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद अगले क्रांतिकारी का नाम है कप्तान दुर्गा प्रसाद। नीम का थाना सीकर में है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो अर्जुन सेठी की वर्धमान पाठशाला में हुई, देन सांबर और उसके बाद कानपुर में। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। 1930 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार वो जेल भी गए थे। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि दैनिक नवज्योति का संपादन किसने किया था? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एसएसटी की बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि राजस्थान के क्रांतिकारी से रिलेटेड है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सीकर क्षेत्र में उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख करें जिन्होंने 1857 की क्रांति में, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें 3 व्यक्तियों के नाम बताने हैं। तो वो कौन कौन से थे? तो फर्स्ट जो नाम है वो है डूंग जी का, सेकंड जवाहर जी और थर्ड था लोठू जी निठारवाल। तो ये जो 3 नाम है वो आप नोट कर लीजिए, डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जी निठारवाल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ ही 2 महिलाएं भी थी। वो कौन सी थी? तो उनके नाम भी आप नोट कर लीजिए, जानकी देवी, अंजना देवी चौधरी। ये भी सीकर की थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया? तो अगर पूछा जाए राजस्थान का, तो राजस्थान में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो वो पहले व्यक्ति थे अमरचंद बांटिया। तो आप नाम नोट कर लीजिए, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश जो सत्ता है उन्होंने फांसी पर लटकाया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्र का संपादन किया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा 3 समाचार पत्रों का संपादन किया गया था। उसके नाम क्या है? तो पहला जो समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी, सेकंड था तरुण राजस्थान और थर्ड था नवीन राजस्थान। तो तीनों के नाम एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना है? ये एक बुक है चेतावनी राचुंगटिया, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस बुक का जो राइटर है वो लिखे थे केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। तो आप इस नाम को नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका स्मारक डूंगरपुर में बना हुआ है? तो उनका नाम है काली बाई। तो ये जो रास्तापाल की घटना हुई थी, रास्तापाल कांड, जिसमें एक पाठशाला थी जिसको ब्रिटिश शासन ने जो बंद करवाना चाहते थे, बट वहां के जो नानाजी भाई खाट थे उन्होंने बंद करने से रोक दिया था, जिसके कारण वहां के एक अध्यापक थे जिसका नाम था सेगा बाई। उन्हें क्या किया, ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर घिसाया, यानी कि काफी ज्यादा घिसाया, जिसके कारण क्या वो घसीटा था, जिसके कारण जो कालीबाई थी वो उनके पीछे भागी एंड जो कालीबाई को काफी गोलियां मार दी गई थी, जिसके कारण इनकी क्या है, ये शहीद हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में जो डूंगरपुर जिले के रास्तापाल जो गांव है वहां पर कालीबाई का स्मारक लगा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो पहले के 5 क्वेश्चन है वो 1-1 यानी कि वर्ड्स के होते हैं। अब जो क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो विजय सिंह पथिक है उनकी भूमिका के बारे में लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको नाम मिले विजय सिंह पथिक तो आप सारा का सारा वहां पर रट लो, ऐसा नहीं करना है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ वही लिखनी है। इससे क्या होगा, एक तो आप याद थोड़ा करोगे, ऊपर से जो भी होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला जो क्वेश्चन मतलब इसमें आप क्या लिखोगे कि जो विजय सिंह है उनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड बात है वो आप लिखोगे इनकी जो कर्म भूमि है वो राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक जिन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा आप क्या लिखोगे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी ये संबंधित थे, और जो किसान आंदोलन के जो संपूर्ण भारत में जो किसान आंदोलन है उनके ये जनक थे।
इसके बाद आप लिखोगे कि उन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान है जो समाचार पत्र चलाए थे और लोगों में जन जागृति उत्पन्न की। ठीक है, तो पहला कि इनका नाम जो था भूप सिंह। सेकंड बात कि इनकी जो कर्म भूमि है वो क्या थी, राजस्थान। थर्ड कि इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। फोर्थ बात कि इन्होंने जो भारत में किसान आंदोलन है, जितने भी किसान आंदोलन है उनके ये जनक रहे थे। पहला किसान आंदोलन भारत में इनके द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो समाचार पत्र थे उनका संपादन किया था, जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ ही लिया है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, जिसके द्वारा इन्होंने लोगों में जन जागृति उत्पन्न की थी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे और भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही। तो यहाँ पर हम जो अर्जुन लाल सेठी हैं उनके बारे में भी इसी तरीके से करेंगे कि उन्होंने जो भारत में जो भी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई है हम वो पढ़ेंगे। उनका जन्म किस जगह पर हुआ या फिर कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब बात हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में 4-5 बातें हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन लाल सेठी हैं जो उन्होंने क्या किया, राजस्थान के सशस्त्र क्रांति और जन जागृति है जो उसका अलग जगाया। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, यानी कि जहां पर भी वर्धमान वर्ड है वो किसके द्वारा है, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। कुछ इन्होंने पुस्तकालय, छात्रावास, विद्यालय वगैरह खुलवाए जिससे कि इन्होंने क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण किया। इसके बाद इन्होंने अर्जुन लाल सेठी हैं जो, ये मत लिखना है कि इन्होंने कोई नौकरी आई थी इनके पास उसका प्रस्ताव इन्होंने ठुकरा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे हम। सीधा हम ये लिखेंगे इसके बाद इन्होंने देश के भावी क्रांतियों के जो युवक थे उनको तैयार किया। एंड इसके बाद हम ये लिख देंगे कि जो सेठी हार्डिंग बम कांड था, आरा जो हत्याकांड था, काकेरी जो कार्यवाही से ये संबंधित थे। अजमेर में रहते हुए इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, आप एक बुक या फिर 2 बुक का नाम याद कर लेना। शूद्र मुक्ति, सती मुक्ति, महेंद्र कुमार। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट कि 1905 में इन्होंने जैन प्रचारक जो शिक्षा प्रचारक समिति है उसकी स्थापना की। सेकंड बात, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, ये सभी इनके द्वारा चलाए गए थे। थर्ड बात कि इन्होंने देश के जो भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। फोर्थ कि ये सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, 1-2 हत्याकांड याद करके उससे संबंधित थे। फिफ्थ कि इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, शूद्र मुक्ति, सती मुक्ति, महेंद्र कुमार। इसके बाद इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम वो देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही। तो समाचार पत्र हमने पढ़ ही लिए हैं, कौन कौन से थे और किसके द्वारा उसका प्रकाशन किया गया था। तो पहले हम वो लिख देंगे कि भारत है जो उसमें स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान में पूछा गया ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि राजस्थान में विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, उनके द्वारा कुछ समाचार पत्रों का संपादन किया गया। कौन कौन से थे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। इन समाचार माध्यम के द्वारा जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने जो राजस्थान के जो लोग थे उनमें जन जागृति उत्पन्न की। ठीक है, लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागृत किया। उन्होंने जो देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी, उनमें भावनाएं उत्पन्न की देश की स्वतंत्रता के लिए। तो अब ये जो 3-4 लाइनें, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो वो लघु उत्तरात्मक है, यानी कि इसमें जो आपका आंसर होगा वो 3 या 4 लाइनों में होना चाहिए। तो मेन यही बात है कि किस विजय सिंह पथिक के द्वारा समाचार पत्र का संपादन किया गया, कौन कौन से, सेकंड बात वो हो जाएगी। थर्ड कि उसका मेन उद्देश्य क्या था, लोगों में जन जागृति उत्पन्न करना और लोगों को देश में होने वाली जो भी घटनाएं थी उसके बारे में अवगत करवाना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या आपको बड़ा बड़ा लिखना होगा, मिनिमम यानी कि आपको कम से कम आधा पेज पौना पेज लिखना होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत की आजादी के आंदोलन में राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित करें, यानी कि जो राजस्थान यानी आंदोलन चले थे उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी आपको वो लिखनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारी जो महिलाएं हैं उनका बायोडाटा याद कर लेंगे और वो सारा रट लोगे, तो इनमें जो मेन बात है सिर्फ आप वही लिखना। तो पहले हम देखते हैं किशोरी देवी, क्योंकि इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो हम यहाँ पे जो किशोरी देवी है उसके बारे में क्या लिखेंगे
तो यहाँ पे लिखना है कि सिरोट के ठाकुर मान सिंह है जो द्वारा सोतिया का बांस, एक जगह है, गांव है जिसका नाम है सोतिया का बांस, वहां पर महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसी कारण किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1934 में, और जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो किशोरी देवी के द्वारा कटरा स्थल नामक स्थान पर एक विशाल सम्मेलन किया गया 1934 में। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। यानी कि इन्होंने क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि सोतिया का बांस नामक जो गांव है वहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो पहला हो गया किशोरी देवी का। सेकंड आप लिखोगे कालीबाई, या जो कि डूंगरपुर की है। तो आप क्या लिखोगे कालीबाई के बारे में? कि 1947 में डूंगरपुर महारावल है जो उनका फरमान आया था कि पाठशाला बंद कर देनी चाहिए। बट जब पाठशाला बंद नहीं की गई थी तब पुलिस ने पाठशाला है जो उसे बंद कर यानी कि चाबी को सुपुर्द करने का आदेश किया। तो नानाजी भाई खाड़ थे, उन्होंने इसे मना कर दिया। एंड जो इसी पाठशाला के एक अध्यापक थे सेगाबाई, उनको ट्रक से बांध कर घसीटना शुरू कर दिया। तब जो कालीबाई थी उन्होंने उनका यानी कि काफी उनके पीछे भागी, जिसके कारण क्या हुआ कि पुलिस की गोलियां हैं जो उन्होंने यानी कि जो पुलिस है उन्होंने कालीबाई पर गोलियां चलाई। एंड 18 जून 1947 को गोलियां चलाई, जिसके कारण कालीबाई की डेथ हो गई थी, और 20 जून को कालीबाई की डेथ होगी। एंड रास्तापाल में इनकी स्मृति के लिए क्या है, एक स्मारक बनाया गया है। तो आप मेन बात क्या लिखोगे कि जो डूंगरपुर थे वहां पर जो महारावल थे उन्होंने पाठशाला को बंद करवाना चाहा, बट जो वहां के नानाभाई खाट ने बंद करने से मना कर दिया, और तो वहां के एक अध्यापक थे सेगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू किया। तो कालीबाई उनके पीछे भागी एंड डूंगरपुर सरकार ने उन पर गोलियां चला दी और उनकी डेथ होगी। इतनी बात आपको लिखनी है। इसके बाद है रमा देवी, एक है रतन शास्त्री, एक अंजना देवी, जानकी देवी बजाज। तो ये जो 4 महिलाएं हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सभी महिलाओं का लिखना है, तो आप 2 या 3 महिलाओं के बारे में याद कर लेना। तो हम पढ़ लेते हैं जानकी देवी का। तो जानकी देवी के बारे में आप क्या लिखोगे कि जो जानकी देवी है बजाज है, तो नॉर्मल कि इनकी जो शादी थी वो जमनालाल बजाज के साथ हुई। देन इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और गौ सेवा संगठन की अध्यक्ष बनाया गया इन्हें। बस इनके बारे में इतनी बात याद कर लेना। इसके बाद है अंजना देवी चौधरी, जो कि कहाँ की थी? सीकर। तो इनके बारे में आप क्या करोगे? इनके बारे में आपने लिखना है कि 1921 से लेकर 24 में इन्होंने मेवाड़ बूंदी राज्य की जो स्थिति थी उनमें राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और सत्याग्रह का पूरा कार्य किया। इसके साथ ही इन्होंने दलितों का उत्थान का कार्य रहा हो या फिर जितने भी रचनात्मक कार्य रहे हो, इन्होंने अपने जो हस्बैंड थे, पति थे, उनका भरपूर सहयोग किया। इसके बाद ये लिख देना कि ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ पर अंजना देवी चौधरी एक इम्पोर्टेंट महिला बन जाती है। इसके आगे है रतन शास्त्री, जो कि जयपुर। तो रतन शास्त्री के बारे में आप क्या लिखोगे कि इन्होंने हीरालाल शास्त्री के द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया। इसके बाद ये भी जो सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भी क्या है सक्रिय भूमिका निभाई रतन शास्त्री ने। ओके, तो इनके बारे में इतना बहुत है। इसके बाद आगे लिख देना रमा देवी। तो रमा देवी के बारे में आप क्या लिखोगे कि इन्होंने गांधी विचारधारा रखने वाले लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया और इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद जब इनके पति नौकरी छोड़कर राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया तो बिजोली आंदोलन के समय पंडित लादूलाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1921 में बिजोलिया गई और उन्हें वहां पर क्या है गिरफ्तार कर लिया। तो इसके साथ ही 1930 से 22 में इन्होंने सत्याग्रह व समन्वय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और इनको जेल हो गई। तो इनके बारे में 2 या 3 इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको बताई है वो लिख लेना। इसके बाद आगे लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारट परिवार के योगदान के बारे में बताना है। तो बारट परिवार कौन था? केसी सिंह बारट एंड उनके बेटे। यहाँ पर हम केसी सिंह बारट है जो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो केसी सिंह बारट के बारे में हमने एक इम्पोर्टेंट बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चेतावनी राह चुनौतियाँ। तो हम यहाँ कि जो केसी सिंह बारट है उनकी जन्मभूमि थी शाहपुरा बट कर्म भूमि थी कोटा। पहली बात। सेकंड, 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने मेवाड़ के महाराणा को संबोधित करते हुए एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चेतावनी राह चुनौतियाँ। तो यहाँ पर आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद आप याद करोगे कि उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की।
इसके बाद श्री भारत ने अपने सहोदर जोरावर सिंह यानी कि जिनके भाई थे और पुत्र प्रताप सिंह और जो इनकी जमाता ईश्वरदास आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव का परीक्षण करने के लिए भेज दिया। तो केसी सिंह भारत के बारे में आप इतनी बात याद करके लास्ट में लिख दोगे कि अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी या फिर इन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद आप लिख देना कि कुंवर सिंह भारत शाहपुरा। तो कुंवर सिंह भारत है जो किस यानी कि इनके जो फादर है उनका क्या नाम हो जाएगा, तो इनके पिता का नाम था केसी सिंह भारत। इन्होंने यानी कि आपने अभी पढ़ा है कि इनके जो पिताजी थे इन्हें मास्टर अमीचंद के पास भेज दिया गया था। तो इसके बाद इन्होंने रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। इसके बाद आगे देना कि जो प्रताप सिंह भारत थे उन्होंने बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। 1917 में जो बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें क्या है 5 साल के लिए कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगी का ये नाम बता दें, बट इन्होंने अपने किसी भी सहयोगी का नाम नहीं बताया था। इसके बाद भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विकलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर यह भी प्रताप को नहीं तोड़ पाई और उन्होंने अपने जो साथी हैं उनका नाम नहीं बताया। एंड लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है 22 वर्ष की आयु में, क्या है उनकी डेथ हो जाती है 1918 में। तो इस तरीके से आप इनके बारे में थोड़ा सा ये लिख देना। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको क्लियर हो गए होंगे और किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। बट अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको डेली एक लेसन के क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।